नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरपी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अपन मैथ पढ़ने जा रहे हैं, तो मैथ पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें सिलेबस का पता होना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस में देखते हैं कि मैथ को दो भागों में बांटा गया है, अर्थमेटिक और एडवांस। अर्थमेटिक और एडवांस। अर्थमेटिक में जनरली अपने जो टॉपिक आते हैं प्रतिशत, परसेंटेज, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, साझेदारी, पार्टनरशिप और समयकारी, टाइम एंड वर्क, कार्य मजदूरी, वर्क एंड वेजेस, नल एंड टंकी, पाइप एंड सिस्टम्स, समय दूरी चार्ट, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, नावधारा, बोट एंड स्ट्रीम, लघुत्तम एंड महत्तम समावर्तक, एलसीएम एंड एचसीएफ। ये अर्थमेटिक है। अर्थमेटिक में भी परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अनुपात समानुपात, ये सभी एक ही कॉन्सेप्ट पे आधारित है जो अपन फ्रैक्शन मेथड कहते हैं। ये सारे चैप्टर अगर परसेंटेज अपने अच्छे से समझ में आ गई तो ये पांचों चैप्टर अपने अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद नल एंड टंकी, समय दूरी चाल, कार्य मजदूरी, समय कार्य, ये एक तरीके से रिलेटेड है। नावधारा अलग है, एलसीएम एचसीएफ अलग तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैथ की सबसे बेस होता है, अर्थमेटिक का बेस होता है वो परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज से लाभ आने, इसे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और अनुपात समानुपात होता है। तो अपने सबसे पहले कंप्लीट करेंगे परसेंटेज को। परसेंटेज को पढ़ने में अपने को सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन परसेंटेज अगर समझ में आ गई तो अपने बाकी के चार टॉपिक भी बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले अपने को परसेंटेज बढ़िया से पढ़नी पड़ेगी, बढ़िया से समझनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा अपने परसेंटेज में, कम से कम 8-9 क्लासें होंगी, 10 भी लग सकती हैं, 12 भी लग सकती हैं। लेकिन परसेंटेज जैसे खत्म होगी तो आपका मैथ लगभग 30 से 40% कवर हो जाएगा। और अर्थमेटिक सबसे पहले हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि एडवांस मैथ में अर्थमेटिक का काम होता है, लेकिन एडवांस मैथ में अर्थमेटिक काम होता है, लेकिन अगर एडवांस पहले पढ़ ली तो उसका इससे कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो एडवांस मैथ को अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले अर्थमेटिक को पढ़ेंगे। अर्थमेटिक में भी सबसे पहले अपन परसेंटेज पढ़ेंगे। एडवांस मैथ में कौन कौन से टॉपिक है वो भी देख लेते हैं। एडवांस मैथ में अपन संख्या पत्ती, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। इसके काफी सारे पार्ट हैं, एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन को भी दो भागों में बांटा गया है, 2D एंड 3D, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। उसके बाद त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। फिर अलजेब्रा, बीजगणित पढ़ेंगे। ज्योमेट्री, ज्यामिति व निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, ये सारे टॉपिक उसमें आते हैं और सभी का अहम रोल होता है। अपन वन बाई वन करके सभी टॉपिक्स को बढ़िया से कवर करेंगे। टाइम के अपने पास कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन जो भी टॉपिक पढ़ेंगे ऐसा पढ़ेंगे कोई भी एग्जाम दें तो उससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो अपने का छूटेगा नहीं। अपन बिल्कुल जीरो से और टॉप लेवल तक लेके चलेंगे। मैं हमेशा क्लास में भी ये मान के चलता हूँ कि एक बच्चा ऐसा है जिसको कुछ नहीं आ रहा है, जिसको कुछ भी नहीं आता मैथ में, उस बच्चे के बारे में सोच के चलता हूँ। तो अपन ऐसा ना सोचे किसी को अगर मैथ में कुछ भी नहीं आता है और शुरू से अपनी सारी क्लास लेगा तो मैथ में अच्छा स्कोर करने लगेगा। लेकिन आपको क्लासों की तरह जैसे मेरी कंसिस्टेंसी क्लास लेने की रहेगी, वैसे ही आपकी कंसिस्टेंसी भी कंटिन्यू रहनी चाहिए, तभी आपका मैथ अच्छा होगा। ठीक है, तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे परसेंटेज। अपना पहला टॉपिक है प्रतिशत। प्रतिशत, परसेंटेज, फर्स्ट क्लास में सबसे पहले देखेंगे परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज, पर का मतलब प्रति, परसेंटेज का मतलब 100 में से, इसका मतलब वैल्यू 100 में से, यानी कि वैल्यू आउट ऑफ 100, वैल्यू आउट ऑफ 100, यानी किसी भी संख्या का मान 100 में से क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। वैल्यू आउट ऑफ 100 परसेंटेज कहलाती है। परसेंटेज की सबसे पहले अपने को जरूरत कहाँ पड़ी, कब सबसे पहले अपने को पता कब चला परसेंटेज क्या होता है। सबसे पहले पता चला जब अपन चौथी पांचवी क्लास में थे। अपने
पेपर होते थे 500 में से, जैसे नंबर आ गए अपने पास 400, तो कोई पूछता था कितना परसेंट बना भाई, कितना परसेंट आपके मार्क्स आए, तब हमें पता चला परसेंट क्या होती है। मैथ के मास्टर से पूछते थे सर मेरे इतने नंबर आए बताइए मेरी कितने परसेंट बनी, तो वो कहता था मैं भाई जितने मार्क्स आपके आए हैं उसको ऊपर रखो, जितने में से आए हैं उसको नीचे रखो और गुणा कर दो 100 से, परसेंटेज आ जाएगी। तो कितना 80%। लेकिन ये समझ में नहीं आया ऐसा अपन कर क्यों रहे हैं, परसेंटेज में जिसका परसेंट निकाल रहे हैं ऊपर, जिसमें निकाल रहे हो नीचे, और गुणा में 100 क्यों कर रहे हैं। 80% निकल के आ रहा है, वो कैसे निकल के आ रहा है, अपन ऐसा करते और करते चले जा रहे हैं। तो ये कैसे होता है कि भाई 500 का पेपर है तो उसमें नंबर आए कितने अपने 400, एक का पेपर होता तो अपने नंबर आते 400 बटे में 500, 100 का पेपर होता तो गुणा में 100, 400 बटे में 500 गुणा में 100। इसका मतलब ये 400 बटे 500 है, ये वैल्यू कितने में से आ गई, एक में से आ गई, और वैल्यू अपने किस में चाहिए 100 में से चाहिए, तो हमने क्या कर दिया गुणा 100 इसलिए करा हमने, गुणा 100 इसलिए हमने 400 को ऊपर रखा है, इसलिए हमने 500 को नीचे रखा है। इस तरह से ये करते थे, ऐसे परसेंटेज अपने पास निकल के आ गई, क्योंकि ये वैल्यू होगी 100 में से, और परसेंटेज यही होता है 100 में से हमने मान निकाल लिया तो वो क्या कहलाती है परसेंटेज कहलाती है। दूसरी चीज, अब अपने पास वैल्यू आ गई, उसकी परसेंटेज निकालनी है, यानी कि 500 का ही पेपर था और पता चला कि अपने नंबर कितने आए 90% मार्क्स आए, तो कितने मार्क्स आए, कितने नंबर आए 500 में से अगर 90% नंबर आ गए, तो हमें बोला गया कि भाई 500 का गुणा में 90 और परसेंट हटा के भाग में क्या कर दो 100, बोला जाता है प्रतिशत को हटाते ही भाग में क्या आ जाता है 100 आ जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है भाई, जहाँ पे अपने को ये 90% का पता चला, इसका मतलब क्या हुआ, अगर 100 का पेपर होता तो नंबर कितने आते 90, एक का पेपर होता तो नंबर नंबर आते अपने 90 बटे में 100, और नंबर पेपर कितने का 500 का, तो नंबर कितने आएंगे, अगर 500 का हो तो 90 बटे 100 गुणा में 500, इस तरह 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, पास नंबर कितने आ गए 450। ठीक है, कैसे परसेंटेज निकालते हैं और कैसे परसेंटेज से वैल्यू निकालते हैं, हमने दोनों बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें समझी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्वेश्चन आया, छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूँ पहले, उससे समझेंगे। भाई 900 का 66 सही 2/3% कितना होगा, ये क्वेश्चन से अपन वापस कॉन्सेप्ट पे आएंगे। एक क्वेश्चन देखा हमने, अगर भाई 900 का 66 सही 2/3% कितना होगा, हमने अभी सीखा था सर ऐसे कर लेंगे 900 गुणा में 66 सही 2/3 और भाग में 100। ठीक है, तो 900 गुणा में 66 दिए 18 एक 198 प्लस 2/3 बटे में 3 भाग में 100, 900 गुणा में 200/3 भाग में 100 कितना होगा, 900 गुणा में 200/300, 2 जीरो 2 3 3 9, तो आंसर है अपने पास कितना 600। लेकिन अगर 66 सही 2/3% का अपने को पहले ही पता होता कि इसको अपन 2/3 लिखते हैं, देखो लास्ट में कितना आया यहाँ पे 2/3, अगर पहले ही पता होता इसका 2/3 तो अपन सीधा आंसर कितना आता 900 गुणा में 2/3, 3 से 300 उत्तर आ जाता अपना 600। इसी को ही क्या कहते हैं फ्रैक्शन, इसकी फ्रैक्शन होती है 2/3, और फ्रैक्शन आई कहाँ से, प्रतिशत में 100 का भाग देने पर फ्रैक्शन आ जाती है। लेकिन यहाँ अपन को फ्रैक्शन निकालनी पड़ी है, लेकिन अगर ये याद होती है अपने फ्रैक्शन तो अपन डायरेक्ट क्या लिख देते 2/3। तो इस तरह से कुछ बेसिक फ्रैक्शन होती, तो अपन पहले फ्रैक्शन पे आते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे फ्रैक्शन से कैसे हो। तो पहले मैं कुछ बेसिक फ्रैक्शन लिखवाता हूँ जो हमें हमेशा याद रहनी चाहिए। तो सबसे पहले 1/1 100%, 1/2 50%, 1/3
33 सही 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12 सही 1/2, 1/9 11 सही 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 सही 1/11%, 1/12 8 सही 1/3%, 1/13 7 सही 9/13%, 1/14 7 सही 1/7%, 1/15 6 सही 2/3%, 1/16 6 सही 1/4%, 1/20 5%, 1/25 4%। ये हैं अपने पास बेसिक फ्रैक्शंस, यानी कि 1/1 गुणा 100 तो 100%, 1/2 गुणा 100 50%, 100 में 100 का भाग दिया 1/1, 50 में 100 का भाग दिया 1/2, 33 से 1/3 में 100 का भाग दिया 1/3, 25 में 100 का भाग दिया 1/4, यानी प्रतिशत में 100 का भाग परसेंट निकालेंगे तो 100% हटाएंगे तो बटे 100 आएगा। और वो करने के बाद ऑलरेडी हमारे पास संख्या आ जाती है जिनको भिन्न कहते हैं। ये याद होगी तो इनको अपने को सोल्व नहीं करना पड़ेगा। 12 से 1/2 में 100 का भाग देने पर कितना आएगा, 11 से 1/9 में 100 का भाग देने पर कितना आ जाएगा, ये अपने याद हो जाएंगे। जब तक अपन परसेंटेज कंप्लीट करेंगे, रटना नहीं है, क्वेश्चन करते जाएंगे, क्वेश्चन के साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो ये अपने आप माइंड में रह जाएंगे। ठीक है, तो अपने पास प्रत्येक फ्रैक्शन का परसेंट है बस, और इन परसेंट का अपने पास क्या है, भिन्न भी है। तो एक बात और लिख लेते छोटी, प्रतिशत को भिन्न बनाने के लिए, तो भिन्न बनाने के लिए या भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देते, दूसरा भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, वैसे 99% हर एग्जाम में यही परसेंट, यही भिन्न काम आती है। इसके अलावा भी अगर कोई आ जाए, कोई परसेंट है भिन्न बनाना है तो 100 का भाग दे लेंगे, और कोई भिन्न है उसको परसेंट में बदलना है तो 100 से गुणा कर लेंगे। ये भिन्न चीज क्या है, कैसे काम करती है, ये अपने को क्वेश्चनों में पता लगेगा। अभी अपने को पैसेंस पूर्वक इन पे 2 क्लास में इन भिन्न पे अपन वर्क करेंगे, तो थोड़ा सा पैसेंस रखना है, लेकिन जब इनसे हम क्वेश्चन करेंगे तो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भिन्न का क्या काम। ठीक है, तो ये बेसिक भिन्न हो गए, और इनसे अपन कुछ और भिन्न भी बना सकते हैं, लेकिन ये बेसिक है जो अपने को याद होनी चाहिए। तो इनसे और भिन्न कैसे बनाते हैं, और भिन्न से परसेंट कैसे बनाते हैं, वो अपन आगे समझते हैं। तो मैं आगे चलता हूँ, आप नोट डाउन कर लो, पॉज करके, और नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये बेसिक है, ये तो याद होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 1, हर पॉइंट को याद करते रहना, भिन्न इतनी ही नहीं है, अभी इनके बारे में अपन प्रॉपर वर्क करेंगे जो अपन हर पॉइंट में समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि अभी मैंने बताया 1/9 का भिन्न कितना होता है, 11 सही 1/9%। जैसे क्वेश्चन लिखता हूं मैं, उससे समझ में आएंगे। अभी मैंने पूछ लिया 100 900 का कितना परसेंट है, 900 का कितना परसेंट है, तो अभी बताया 100 900 कितना परसेंट है, तो 100/900, यानी कि भिन्न बन गई 1/9, और गुणा तो 100 करेंगे परसेंट निकालने के लिए, लेकिन 1/9 का अपने को पता है ना कितना, 11 सही 1/9, तो अपने को गुणा करके 100 का गुणा करके 100 में 9 का भाग दे, उससे बढ़िया अपने को पता है 11 से 1/9% होती है। इस तरह से भिन्न होता है। ठीक है, लेकिन इसी जगह अगर 500 900 का कितना परसेंट है पूछ लेता तो कितना प्रतिशत है, ये अगर पूछ लेता तो कैसे करते,
500/900 गुणा 100, लेकिन गुणा 100 नहीं करना, अपने भिन्न से करना है। तो यहाँ अपने पास भिन्न आ गई 5/9, तो मैंने तो 5/9 की लिखवा ही नहीं। तो यही पॉइंट नंबर 1 है। अगर अपने को यहाँ पे 5/9 की पूछे तो परसेंट को 5 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 55 सही 5/9%। अगर 7/9 की पूछे तो 77 सही 7/9%। इसी तरह 1/11 की कितनी है? 9 से 1/11%। 3/11 की पूछे तो 27 सही 3/11% हो जाएगा। 4/11 की पूछे तो 36 सही 4/11% हो जाएगा। कहने का मतलब ऊपर जितनी संख्या बढ़ जाए परसेंट भी उतना ही गुणा हो जाएगा। ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 दूसरे, अभी मैंने लिखा 1/6 की वैल्यू कितनी होती है? 16 सही 2/3%। अगर 5/9 की पूछे तो 5 से गुणा कर देंगे, 16 80 सही 10/3%। लेकिन ये प्रॉपर संख्या नहीं है, क्योंकि 10 में 3 का भाग अभी और जा रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे? 3 बार गया, 10 में 3 तिया 9, तो 3 इसमें ऐड हो जाएगा, 83 सही 1/3% लिखा जाएगा। मतलब कि अगर ये ऊपर की संख्या अंश अगर हर से बड़ा चला जाए तो जितनी बार पूरी पूरी भाग जा रहा है वो उससे पहले वाली संख्या में ऐड करके सही भिन्न में बदल देंगे इसका। और समझते हैं 1/7 का कितना होता है? 14 सही 2/7%। तो 5/7 का निकालना पड़े तो 14 70 सही 10/7। ये सही नहीं है, एक बार और भाग जा रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 71 सही 3/7%। ये हो जाएगा अपना पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, भाई 100% का भिन्न अपने को पता था 1/1, तो 200% का कितना हो जाएगा? 2। 300% का कितना हो जाएगा? 3। 333 से 1/3% आ जाए तो पहले 100 के मल्टीपल में निकालेंगे। 300 का कितना हो गया? 3, और 33 से 1/3 का 1/3, तो इसको कैसे लिख देंगे? 10/3। निकालना पड़े अपने को 440% का, 400 का 4, 40 का 2/5, 22 हो जाएगा 5 भिन्न हो जाएगा इसका। 22/5। इसी तरीके से अगर पूछ ले 444 सही 4/7% का भिन्न। अब 400 का तो 4, अब 44 से 4/7% का भिन्न कितना होगा? तो ये 11 सही 44 से 4/9%। तो ये 11 से 1/9% का 4 गुना है। तो 400 का 4, 44 से 4/9 किसका है? 4/9 का है 44 से 4/9, तो 9 चौक 36, 4 40/9। इसी तरह 950% का भिन्न आ जाए तो 900 का 9, 50 का 1/2, 9 18, 19/9 कितना हो जाएगा? 2। तो 100 से बड़ी परसेंट का अगर अपने को भिन्न बनाना पड़े तो इस तरह से बनाएंगे। पॉइंट नंबर 4, अभी बताया 1/4 का कितना होता है? 25%। 1/5 का कितना होता है? 20%। 1/6 का कितना होता है? 16 से 2/3%। तो यहाँ पे ये 5 क्या अपने पास मूल संख्या मेन नंबर, और यहाँ 1 क्या है? ये प्रतिशत संख्या। इसका मतलब क्या हुआ? अब कोई संख्या 5 है तो उसका 20% कितना होता है? 1। कोई संख्या 4 है तो उसका 25% कितना होता है? 1। कोई संख्या 6 है तो उसका 16 से 2/3% कितना होता है? 1 होता है। मतलब ये अगर मूल संख्या है, मेन नंबर है, तो उसका परसेंट वैल्यू ऊपर वाली संख्या होती है, या इसको अपना ऐसे बोल सकते हैं 1 5 का कितना परसेंट है? आंसर आएगा 20%। 1 4 का कितना परसेंट आंसर आएगा अपना? 25%। 1 6 का कितना परसेंट है? 16 से 2/3%। देखिए वापस, हाँ
3 का 33 सही 1/3% कितना होता है 1। 4 का 25% कितना होता है 1। 10 का 10% कितना होता है 1। 11 का 9 से 11 का 9 से 1/11% कितना होता है 1। मतलब ये मूल संख्या है, ये परसेंट संख्या है। या ऐसा भी कह सकते हैं 1 11 का कितना परसेंट 9 से 1/11%। 1 12 का कितना परसेंट 8 से 1/3%। ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो हमने समझी। ठीक है, अब क्वेश्चनों पे आएंगे, वहां से अपने को प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा कि क्या बला है फ्रैक्शन। सबसे इम्पोर्टेंट और छोटा सा क्वेश्चन मैं देता हूँ। किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तो संख्या 360 हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करो। ऐसी वो कौन सी संख्या है वो ज्ञात करनी है कि उसमें 20% की वृद्धि कर दी जाए तो वो 360 हो जाती है। समझ में आया क्वेश्चन? किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो संख्या 360 हो जाती है। तो संख्या बतानी है वो कौन सी संख्या है। ठीक है, तो भाई प्रतिशत में अपन संख्या कुछ भी मान सकते हैं। मान लेते हैं वो संख्या कितनी है 100 है। मान लेते हैं वो संख्या कितनी है 100 है और वो कितनी हो जाती है 20% की वृद्धि करने के बाद 120। तो अगर संख्या 100 है तो कितनी होगी 120 और वैल्यू कितनी दी है 120 यूनिट की वैल्यू अपने को दी है कितनी 360। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 36 3 गुना। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ गई तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300। इसका मतलब वो संख्या कितनी है 300। लेकिन यहाँ तो ये करने में आसान हुआ, लेकिन मैं इसकी जगह 20% की जगह कुछ ऐसी संख्या दे देता फ्रैक्शन की कोई ऐसी संख्या दे देता जो सही नंबर में नहीं होती, कंपाउंड फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो वैसा उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं क्वेश्चन बदलता हूँ एक बार। अगर इसकी जगह ये होता 66 सही 2/3% की वृद्धि कर दी जाए तो संख्या 360 हो जाती है। अब बताओ किसी संख्या में 66 सही 2/3% की वृद्धि कर दी जाए तो संख्या 360 हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो 66 सही 2/3 अगर अपन 100 मान लिया, मान ली कोई संख्या 100 है तो 66 सही 2/3% की वृद्धि कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 166 सही 2/3 और इसकी वैल्यू 360 मानेंगे। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन अपने को पता है 66 सही 2/3% का वैल्यू कितना होता है 2/3। मानने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100 मानो x मानो, तो मैं यहाँ वो संख्या क्या मान लूंगा 3। और अपने को पता है कि 3 का 66 सही 2/3% कितना होता है 2 होता है। बताया था ये मूल संख्या परसेंट वैल्यू कहाँ दे रखी है ऊपर दे रखी है। तो 66 सही 2/3% कितना 2 और 2 की वृद्धि कर देंगे तो कितनी हो जाएगी वो संख्या 5। और 5 यूनिट की वैल्यू क्या कितनी दे रखी है यहाँ पे 360। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 72। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 दूनी 6 7 21 216। तो वो संख्या कितनी है मूल संख्या 216। करेंगे यहाँ से आंसर यही आएगा 216, लेकिन यह कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए अपने को फ्रैक्शन मेथड अपनाना है। यहाँ से अपने को तुरंत पता चलेगा, यहाँ पे वैल्यू मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नीचे वाली संख्या मेन संख्या मान लेंगे, परसेंट वैल्यू अपने को दी होती है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चनों में हमने डिफ्रेंशिएट करके समझा। केवल यहाँ 66 सही 2/3% था तो सीधा अपने को पता चला कि 33 सही 1/3% का क्या है डबल है और 33 से 1/3% की भिन्न 1/3। तो 66 से 2/3% की भिन्न कितनी हो जाएगी 2/3। मूल संख्या 3 होगी, इसका 66 से 2/3% अपने को ऊपर दिया गया कितना 2 हो जाएगा। तो 3 था उसका 66 से 2/3% की वृद्धि करेंगे तो संख्या कितनी होगी 5 हो गई। तो ये मेन संख्या मूल संख्या और इसका 66 से 2/3% की वृद्धि करने के बाद संख्या कितनी हो जाती है
5, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 360, तो 1 यूनिट की वैल्यू 72, 3 यूनिट की वैल्यू 216। ये 1 यूनिट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 360 इस 5 का कितना गुना है, वो है ये कितना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 360 बटे में 5। यहाँ से ये पता चल जाता है कि ये इसका कितना गुना है, तो 72 गुना है, तो 3 का भी 72 गुना ही होगा, कितना 216, क्योंकि ये एक तरीके से ये रेशियो आया है, और रेशियो में एक संख्या जितना गुना है दूसरी संख्या भी कितना उतना ही गुना होगा। ठीक है, तो ये हमने कुछ बेसिक फ्रैक्शन पढ़े थे, कल इन पे हम अच्छे से क्वेश्चन करेंगे और इसको भिन्नों को बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी आप इन भिन्नों को एक बार रिवीजन करें, ये बेसिक फ्रैक्शन है, इनको अच्छे से एक बार दोहरान करके याद करने की कोशिश करें। बाकी अपन आगे आगे क्वेश्चन करेंगे तो मैं बताऊंगा फ्रैक्शन से करने का क्या फ़ायदा है और डिटेल में करने का क्या नुकसान है, आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो पूरे परसेंट को अपन फ्रैक्शन मेथड से ही करेंगे, कल इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो एक बार आप फिर से रिवीजन कर सकते हैं, वापस से देख सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, पहले मैंने बेसिक फ्रैक्शन लिखवाए 1/1 का, 1/2, 1/3, 1/4 सबके दे रखे हैं, और बताया कि जो अगर नहीं भी दे रखा है तो परसेंट से भिन्न कैसे कैसे बदलेंगे, 100 का भाग देके, और भिन्न को परसेंट में कैसे बदलेंगे 100 से गुणा करके। उसके बाद 1/2, 1/3, 1/4 तो है, नीचे की संख्या बढ़ रही है लेकिन ऊपर की संख्या सेम रखी है, सब में एक ही। अभी बताया कि अगर ऊपर की संख्या बढ़ती है 2 हो जाती है तो परसेंट को भी 2 से गुणा, 5 हो जाती है ऊपर, परसेंट भी 5 से गुणा। इसके बाद अगर ये संख्या बड़ी चली जाए तो प्रॉपर भाग देके जो संख्या जितनी बार पूरा पूरा भाग जा रहा है पहले वाले में ऐड कर देंगे, पॉइंट नंबर 2 लिखवाया था। फिर बताया था कि ये मूल संख्या है, ये इसकी परसेंट वैल्यू। ठीक है, फिर 100 से ऊपर के परसेंट के बताया था, पहले 100 के परसेंट 100 के मल्टीपल का भिन्न लिखेंगे, फिर उसके साथ जो संख्या है उसका फ्रैक्शन लिखेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं, अगर ये आप चीज़ समझ गए आपकी आज की क्लास की तो पूरा प्रतिशत बिल्कुल क्वेश्चन देखते ही आपका आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम इस पे करके देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। ओके।